हेलो किसान भाइयों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द मॉडर्न एग्रीकल्चर पे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गेहूं में हमें पहली सिंचाई कब कितने दिनों के बाद करनी चाहिए और इस समय हमें कौन से खाद का प्रयोग करना चाहिए। तो किसान भाइयों, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमें सही समय पे गेहूं में सिंचाई और खाद का प्रयोग करने से हमें अच्छा और बेहतर लाभ देखने को मिलता है। बहुत सारे किसान भाई सोचते हैं कि यदि हमने अच्छे बीज का प्रयोग किया है, अच्छी तरह से हमें खेत तैयार की हुई है, तो हमें उपज बहुत ही बढ़िया मिलने वाली है। लेकिन किसान भाइयों, साथ में ज़रूरी हो जाता है सही समय पे सिंचाई और खाद का शेड्यूल। तो किसान भाइयों, यदि हम सबसे पहले सिंचाई की बात करें तो गेहूं में हमें 20 से 25 दिनों के भीतर सबसे पहली सिंचाई करनी पड़ती है। 20 दिनों से पहले सिंचाई बिल्कुल भी नहीं करना होता है। तो किसान भाइयों, यदि हम बात करें कि गेहूं के फसल में हमें खाद किस प्रकार डालनी है और कौन कौन सी खाद सबसे इम्पोर्टेंट होती है, तो ऐसे तो हमारे गेहूं की फसल के लिए 4 सबसे जो मुख्य तत्व होते हैं वो है नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस और सल्फर, जो गेहूं की फसल के लिए पर्याप्त होते हैं। इसके अलावा चाहे तो आप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान भाई, इसका प्रयोग हम गेहूं के बुआई के समय करते हैं। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि पहले सिंचाई के समय हमें गेहूं में कौन से खाद डालने की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले तो मैं यह बता दूं कि यदि आप बुआई के समय नाइट्रोजन, पोटास, सल्फर और फास्फोरस में किसी का यदि प्रयोग आप नहीं किए हैं तो सबसे पहले इनका प्रयोग करना होता है और साथ में हम केवल यूरिया का छिड़काव करते हैं। यानी कि पहली सिंचाई के समय हमें केवल यूरिया का प्रयोग करना होता है, क्योंकि इस समय हमारे गेहूं की फसल को केवल नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, जो कि हमारी फसल को वृद्धि करने में और कल्ले बनाने में काफ़ी ज़्यादा मददगार और फ़ायदेमंद होती है हमारी गेहूं के फसल के लिए। यानी कि किसान भाइयों, यदि आप चाहें तो पहले पानी में केवल यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं 40 केजी प्रति एकड़ की दर से। वहीं किसान भाइयों, बहुत सारे लोग आपको इफ़को का सागरिका माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स डालने के लिए भी कह सकते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत अभी हमारे गेहूं के फसल में बिल्कुल नहीं होती है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, नाइट्रोजन, पोटास, सल्फर और फास्फोरस के अलावा हमारे गेहूं के फसल के लिए और कोई भी सा जो न्यूट्रिएंट्स है वो आवश्यकता नहीं होती है। तो आप इसका प्रयोग कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। और हाँ किसान भाइयों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल रह जाता है कि हमें सिंचाई से पहले यूरिया का छिड़काव करना चाहिए या बाद में। तो मैं आपको बता दूं कि यदि आप यूरिया का छिड़काव पहले पानी से पहले करते हैं, यानी कि पहले यूरिया का छिड़काव करते हैं उसके बाद यदि सिंचाई करते हैं, तो हमें काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लाभ देखने को मिलता है। और साथ ही मैं आपको यह बता दूं कि यदि आप पहले पानी में यूरिया का छिड़काव कर रहे हैं और यदि गेहूं बुआई के समय पोटास, सल्फर और फास्फोरस तीनों में से किसी भी तत्व को आपने खाद को नहीं डाला है, तो साथ में यूरिया के साथ में आप मिक्स करके डाल सकते हैं। सल्फर की बात करें तो 8 से 10 केजी प्रति एकड़ की दर से डाल सकते हैं और पोटास भी 20 से 25 केजी प्रति एकड़ की दर से। तो किसान भाइयों, हमने इस वीडियो में आपको बताया कि सिंचाई से पहले हमें यूरिया खाद का प्रयोग करना है, वो भी 20 से 25 दिनों पे जब हम पहली पानी या पहली सिंचाई लगाते हैं। और साथ में यदि आपने बुआई के समय पोटास, सल्फर, फास्फोरस किसी भी तत्व का प्रयोग आपने नहीं किया है तो साथ में प्रयोग करें। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।